आज मैं आप लोगों को कल के दिन के लिए एक ऐसा लेवल बताऊंगा जो पी ऑप्शन आप लोगों को डबल ट्रिपल होते को दिखेगा। वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। और जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर आप लोगों को कहा था, मैंने यहाँ पर क्या कहा था, जो अगर यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग होगी तो किस तरीके से यहाँ पर अपन को एंट्री लेना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या हमारे कंडीशन को यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर फुलफिल किया है या तो फिर नहीं किया है। आप लोगों के सामने है, चार्ट देख सकते हो। गैप अप पर एंट्री कैसे लेना है, गैप डाउन पर एंट्री कैसे लेना है और फ्लैट ओपनिंग पर एंट्री कैसे लेना है, और कहाँ पर कॉल बाय करना है और कहाँ पर पुट बाय करना है और कहाँ पर ट्रेड को अवॉइड करना है, सारी चीज़ें जानने के लिए आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहें। जिन लोगों को मेरा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना और साथ ही साथ दोस्तों में वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अब चलो बिना देरी करते हुए हम कल का ट्रेड प्लान कर लेते हैं। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी का चार्ट है और जो टाइम फ्रेम लगा हुआ है 5 मिनट का यहाँ पर टाइम फ्रेम लगा हुआ है। अब हमारे लिए कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है बैंक निफ्टी के अंदर कल के दिन ट्रेड करने के लिए, इसे बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए, जो लोग यहाँ पर ऑप्शन चेन देखने आए हैं या तो फिर डेटा देखने आए हैं तो ऐसे लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि अगर आप लोग ऑप्शन चेन और डेटा के बेस के ऊपर ट्रेड करते हो और टेक्निकल चार्ट को नहीं देखते हो तो मार्केट से कभी भी 1 रुपया भी प्रॉफिट को नहीं बना सकते हो। ये मेरा चैलेंज है। जिसका भी मर्जी जाकर के एनालिसिस वाला वीडियो देख लेना, जिसका भी मर्जी जाकर के डेटा देख लेना और जिसका भी मर्जी जाकर के ऑप्शन चेन देख लेना, कोई भी फायदा यहाँ पर नहीं मिलने वाला है। अब जो बैंक निफ्टी के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 46,926 का लेवल है। मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन को यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से सुन लेना, जिन लोगों को सुनना है मार्केट के अंदर प्रॉफिट को बनाना है। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीट्रेस करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब 2 घंटा इस लेवल के ऊपर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर रेंज बना देती है, और इस रेंज को आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है, इसके हाई को और लो को दोनों को मार्क कर लेना है। जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है आप लोग अपना पोजीशन यहाँ पर बना सकते हैं। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर कंडीशन को समझ ले। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो चाहे यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो पहला कैंडल होगा बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट यहाँ पर आप लोगों का रह सकता है सिर्फ 100 पॉइंट तक का। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जब फर्स्ट आवर के टाइम तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ये दोनों ही कंडीशन में आप लोग 100 से लेकर के 180 तक का टारगेट के लिए इजीली जा सकते हैं। अब मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है 46,225 का लेवल है ये, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। मान लीजिए अगर कल के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा यानी कि बियरिश कैंडल होगा, नेक्स्ट कैंडल जब इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद
जब इस लेवल के नीचे 1 से लेकर के 2 घंटा तक इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बनाती है और उसके बाद यहाँ पर जब इस रेंज को ब्रेकआउट कर देती है या तो फिर ब्रेकडाउन कर देती है, तब आप लोग यहाँ पर अपना पोजीशन को बना सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है और आप लोग देख सकते हैं, जैसा कि मैंने कल के एनालिसिस वीडियो के अंदर कहा था, वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है, चार्ट आप लोगों के सामने है, देख सकते हो। अगर आप लोगों ने कल वाला एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना। अब चलिए देख लेते हैं कल के दिन के लिए निफ्टी 50 के अंदर कौन कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट रह सकती है इंट्राडे के अंदर ट्रेड करने के लिए। तो देखिए, अब जो निफ्टी 50 के अंदर जो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहने वाली है वो रहने वाली है ये वाला लेवल, जो कि लेवल है 22,228 का। मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ लें। गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रिटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद जब इस लेवल के ऊपर फर्स्ट आवर के टाइम पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है और नेक्स्ट आवर के टाइम पर जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग अपना यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं और ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट सिर्फ 50 से लेकर के 100 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो ऐसे कंडीशन में आप लोगों को यहाँ पर क्या करना होगा। अगर यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है तो यहाँ पर कंडीशन होंगी दो। पहला कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद 1 से लेकर के 2 घंटा तक यहाँ पर इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है। जब इस रेंज को यहाँ पर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है 1 से 2 घंटा के बाद, तब आप लोग यहाँ पर अपना ट्रेड को प्लान कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, फ्लैट खुलने के बाद जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, वो चाहे यहाँ पर बियरिश कैंडल हो या तो फिर यहाँ पर बुलिश कैंडल हो। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जो पहला 30 मिनट का कैंडल होगा, बुलिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके हाई को यहाँ पर ब्रेकआउट कर देती है और इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ कॉल बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 70 पॉइंट तक का रह सकता है। अब मान लो कि अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ये 21,983 का लेवल है। मान लीजिए अगर कल के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर पुट की एंट्री कैसे लेना है, पहला कंडीशन को यहाँ पर समझ लें। गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल पर दोबारा रीटेस्ट करने आती है और इस तरीके का पैटर्न को फुलफिल करती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 80 पॉइंट तक का रह सकता है। दूसरा कंडीशन यहाँ पर समझ ले, गैप डाउन खुलने के बाद जो पहला 15 मिनट का कैंडल होगा, यानी कि बियरिश कैंडल होगा, जब नेक्स्ट कैंडल इसके लो को यहाँ पर ब्रेक डाउन कर देती है और इसके लो के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तब आप लोग यहाँ पर सेफ पुट बाय कर सकते हैं और टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 100 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। तीसरा कंडीशन यहाँ पर क्या होगी, गैप डाउन खुलने के बाद जब इस लेवल के नीचे इस तरीके का कंसोलिडेट करती है, यानी कि यहाँ पर एक रेंज बना देती है और उसके बाद जिस साइड भी ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन कर देती है, आप लोग अपना यहाँ पर ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप लोगों का टारगेट सिर्फ 50 पॉइंट तक का रह सकता है। तो आशा करता हूँ सारे लेवल आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।